जिस दिन से श्री कृष्ण ने ब्रज में जन्म लिया है उस दिन से ब्रज में आनंद ही आनंद बरस रहा है और नंद भवन में नित्य नवीन उत्सव हो रहे हैं। प्रतिदिन गोपियां नंद भवन जाती हैं और क्या गाती हुई जाती हैं? चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। लाला भयो जग में उजाला भयो, लाला भयो जग में उजाला भयो। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। बड़े भाग ऐसो दिन आयो, सारे जग में बजत बधायो। बड़े भाग ऐसो दिन आयो, सारे जग में बजत बधायो। एजी होए रही, एजी होए रही जय जयकार, यशोदा के लाला भयो। एजी होए रही जय जयकार, यशोदा के लाला भयो। लाला भयो जग में उजाला भयो, लाला भयो जग में उजाला भयो। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। गोकुल गाँव में बाजे बधाई, नंद महल खुशियाँ हैं छाई। गोकुल गाँव में बाजे बधाई, नंद महल खुशियाँ हैं छाई। लियो लियो री, लियो लियो री हरि ने अवतार, यशोदा के लाला भयो। लियो लियो री हरि ने अवतार, यशोदा के लाला भयो। लाला भयो जग में उजाला भयो, लाला भयो जग में उजाला भयो। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। नंद जी के द्वारे बजे शहनाई, झूम के नाचे सब लोग लुगाई। नंद जी के द्वारे बजे शहनाई, झूम के नाचे सब लोग लुगाई। देव फूलों की, देव फूलों की करें बोछार, यशोदा के लाला भयो। देव फूलों की करें बोछार, यशोदा के लाला भयो। लाला भयो जग में उजाला भयो, लाला भयो जग में उजाला भयो। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। ब्रजवासी बलिहारी जावे, चरण कमल की सेवा पावे। ब्रजवासी बलिहारी जावे, चरण कमल की सेवा पावे। हमें रखिए, हमें रखिए सेवादार, यशोदा के लाला भयो। हमें रखिए सेवादार,
यशोदा के लाला भयो। लाला भयो जग में उजाला भयो, लाला भयो जग में उजाला भयो। चलो चलो री, चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। चलो चलो री सहेली नंद द्वार, यशोदा के लाला भयो। श्री कृष्ण का जन्म हुआ भादो कृष्ण अष्टमी को। नौमी, दसवीं, एकादशी बीती और द्वादशी आई तो शंकर जी मन में विचार कर रहे हैं कि नंदोत्सव वाले दिन मैं पार्वती के साथ नादिया पर बैठकर गया था दर्शन के लिए। पार्वती जी की गोद में गणपति जी थे, लेकिन नंद भवन में इतनी भीड़ थी कि भीतर प्रवेश ही ना मिला। अरे उस दिन तो दर्शन का सौभाग्य ही ना मिला क्योंकि भीड़ बहुत थी। लेकिन अब तो 2-4 दिन बीत गए हैं, भीड़ कुछ कम हो गई होगी। तो शंकर जी ऐसा विचार करके मन में प्रभु के दर्शन करने के लिए तो आज द्वादशी वाले दिन भोलेनाथ जी ने बड़ा ही सुंदर जोगी का वेश बनाया और ब्रज में प्रभु का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो जोगी वेश बनाकर भोलेनाथ ब्रज में पहुँचे और जैसे ही गोपियों ने देखा कि कोई अद्भुत जोगी आया है, अरे हमारे ब्रज में तो जोगियों संतों का बहुत सम्मान होता है और ये तो लाला के जन्मोत्सव पर आया है, कितना कुछ दे देना चाहते हैं ब्रजवासी। लेकिन शंकर जी किसी से कुछ नहीं लेते और सबको यही कहते हैं कि मैं तो नंदरानी के हाथ से ही लूँगा। और पूरे ब्रज की गलियों में भ्रमण करते हुए भोलेनाथ नंद भवन के द्वार पर आए हैं। और गोपियाँ कहती हैं, अरे बाबा आप नंद जी के द्वार पर आ गए ना, बस अब आपको द्वारे द्वारे जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही द्वार से बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा कहकर गोपियों ने भीतर यशोदा मैया जी को समाचार दिया। और गोपियाँ यशोदा मैया से क्या कहती हैं? हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। तो यशोदा जी कहती हैं, अरे ये कौन सी नई बात है, अरे ब्रज में तो जोगी आते रहते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, अरे मैया वो कोई ऐसा वैसा जोगी नहीं है। तो यशोदा जी कहती हैं, तो फिर कैसा जोगी है? तो गोपियाँ क्या बोलती हैं? अंग भभूत गले रुंड माला, शेष नाग लपटायो मैया, शेष नाग लपटायो। बाको तिलक और भाल चंद्रमा, बाको तिलक और भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो मैया, घर घर अलख जगायो। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। तो यशोदा जी कहती हैं, अरे वो जो मांग रहा है उसे दे दो। तो गोपियाँ कहती हैं, अरे मैया वो किसी से कुछ नहीं ले रहा। तो यशोदा जी ने पूछा, अच्छा तो वो जोगी कर क्या रहा है? तो गोपियाँ क्या कहती हैं? हो तेरे द्वार पे जोगी नाचे, माँ तेरे द्वार पे जोगी नाचे, वो तो हरी 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 बाँचे, वो तो हरी 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 बाँचे। हवा के शीस पे गंग विराजे, हवा के भाल पे चंदा साजे, हवा के अखियन अश्रु बरसे, हो लाला देखन को तरसे, हो बोले देख के आयो सपना, मुकुलाल दिखा दे अपना। हो तेरे द्वार पे जोगी नाचे, हो वो तो मुख से हरी 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 बाँचे। गोपियाँ कहती हैं, अरे मैया वो तो उन्मत्त होकर नाच रहा है, वो कहता है मैं तो केवल नंदरानी के हाथ से ही लूँगा।
तो यशोदा जी ने कहा अच्छा तो लाओ। तो मैया ने कंचन का थाल लिया और उसमें बहुत सारी बहुमूल्य सामग्री भरी और शंकर जी को देने के लिए यशोदा मैया जा रही हैं। लेकर भिक्षा चली नंद रानी, कंचन थाल भरायो मैया, कंचन थाल भरायो। और जैसे ही मैया पहुंची हैं और जोगी के रूप को देखा तो मैया क्या बोली? लो भिक्षा जोगी जाओ आसन पर, मेरो लाल डरायो भोले, मेरो लाल डरायो। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। बाबा ने कहा ऐसी क्या बात है? तो यशोदा जी ने कहा अरे बाबा तेरा वेश बड़ो विचित्र है, गले में तो नागों की माला और कानों में बिच्छू के बाला हैं। अरे कहीं लाला पे छाया पड़ गई तो अमंगल है जाएगो। अरे कैसे कैसे इतने जतन करके चौथे पन में मैंने लाला पायो है। अरे तेरे इतने मोटे मोटे गले में सर्प घूम रहे हैं, कहीं एक भी नंद भवन में चलो गयो तो इसलिए आप जल्दी से यहाँ से चले जाओ। शंकर जी कहे मैया तुझे इन 2-4 सर्पों से डर लग रहा है? अरे तेरो लाला नेक बड़ा हो जाए, सोफन वारे नाग के सिर पर नाचेगो, तब तू कैसे रोकेगी? तो यशोदा जी कहें अरे बड़ो बावरो जोगी है। अरे मेरो लाला गोप को छोरा है, कोई सपेरा का छोरा ना है, नागन के सिर पे क्यों नाचेगो? ये तो बछड़ान संग खेलेगो, ग्वालन संग नाचेगो। शंकर जी ने कहा हमने जो कह दी सो कह दी, एक दिन तेरो लाला नाग के सिर पर नाचेगो। तो यशोदा मैया कहती हैं अच्छा बाबा बोल तुझे क्या चाहिए? जो चाहिए सोई ले जा, क्योंकि हमारे घर में लाला का जन्म भयो है, हम बहुत प्रसन्न हैं। और हीरे ज्वारत से भरा हुआ कंचन का थाल मैया सामने रख देती है। तो भोलेनाथ क्या कहते हैं? ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया मैया, ना ये कंचन माया। अपने लाला का दर्श करा दे मैया, अपने लाला का दर्श करा दे मैया, मैं दर्शन को आया मैया, मैं दर्शन को आया। हो मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। तो भोलेनाथ जी कहते हैं अरे मैया ये सब सामग्री नहीं चाहिए, बस तुम मोको अपने लाला का दर्शन करा दे। मैया बोली सोए तो संभव नहीं, अरे तुझे देख के तो मेरो पसीनों छूट रहे हैं। भोले बाबा कहें मैया हम बड़ी दूर से आए हैं तेरे लाला का दर्शन करवे। मैया कहे मैं तो नहीं कराऊंगी। बाबा कहें दर्शन तो कराने पड़ेंगे। अरे मैया तैने जोग हट नाए सुनी, हम हट जोगी हैं, हट करके तेरे द्वारे पे ठाड़े है जाएंगे, तो को दर्शन कराने पड़ेंगे। मैया कहे बाबा देख जोग हट तो मैं नाए जानूं, पर लागे तैने त्रिया हट नाए सुनी, और मैंने भी जो कह दई सो कह दी कि लाला के दर्शन नाए कराऊंगी तो नाए कराऊंगी। तो भोलेनाथ जी ने कहा अरे मैया कब तक नाए कराएगी? अरे मैया अभी तो तेरो लाला छोटो है, तेरी गोद में खेल है, अरे कभी तो लाला बड़ो होएगो, घुटमन घुटमन आंगन में डोलेगो, तब कैसे रोकेगी? यशोदा जी कहें अरे मेरो नंद भवन बहुत बड़ो है, अरे इसे आंगन की पोरी तक आने की आवश्यकता नहीं, लाला भीतर ही खेलेगो। तो भोलेनाथ जी कहने लगे अरे मैया कभी तो बड़ो होएगो, गैया चरावे जाएगो, तो मैं तब दर्शन कर लूँगो। तो मैया कहती अरे नाय भेजूंगी गैया चरावे, बछड़ान संग भीतर ही डोलेगो। तो बाबा कहें अरे मैया कभी तो बड़ो होएगो, गुरु जी से पढ़वे तो जाएगो, मैं तब दर्शन कर लूँगो। तो मैया कहे अरे मैं गुरु जी को घर पे ही बुलवाए लूँगी।
पर तो को दर्शन नाय कराऊंगी। तो बाबा कहें, अरे मैया सबरे काम घर में ही कर लेगी, पर एक दिन लाला इतना बड़ो होएगो, घोड़ी पे चढ़ के दुल्हन के दरवाजे पर तो जाएगो, और जैसे ही लाला भवन ते बाहर निकलेगो वाह समय में दर्शन कर लूंगो। तो यशोदा जी कहें, अरे बाबा मैं छोरी वालन को घर में ही बुलाई लूंगी, भीतर ही ब्याह कराए दूंगी, और लाला के भी लाला है जाएगो, पर तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। तो बाबा ने कहा, तो मैया मैं तेरे द्वार पे समाधि लगा के बैठ जाऊंगो। मैया कहे, तो ठीक है तू लगाए ले समाधि, अरे मैं दूजो द्वार खोल लूंगी। तो बाबा कहें, मैया मैं दूजे द्वार पर भी बैठ जाऊंगो। तो मैया ने कहा, तो मैं तीजो द्वार खोल लूंगी। तो बाबा ने कहा, मैं तीजे द्वार पर बैठ जाऊंगो। तो मैया कहे, अरे मेरो भवन बहुत बड़ो है, 4 द्वार हैं, अरे मैं चौथो द्वार खोल लूंगी। तो बाबा कहे, अरे मैया मैं चारों द्वार बाहर से ही बंद कर दूंगो। मैया कहे, भले ही कर दे, पर मैं लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। और मैया ऐसा कहकर भीतर चली गई। अब बाबा द्वार पर बैठे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं, और ठाकुर जी से मन ही मन प्रार्थना कर रहे हैं। और ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। और ठाकुर जी से कह रहे हैं, हे प्रभु मैं तो यहीं तक आ सकता हूँ, अब मैया से लड़ तो नहीं सकता ना, इसलिए अब आप ही कुछ कीजिए। अब मन ही मन बात हो रही है भोले बाबा की और लाला की। ठाकुर जी कहें, बाबा हम भी क्या कर सकते हैं, अरे अभी हम 4 ही दिना के हैं। मैया से ये तो नहीं कह सकते ना कि अरे मैया हमें बाहर ले चल, हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं मिलने वास्ते। तो मैया कहेगी, ले 4 दिना के लाला के रिश्तेदार भी आ गए। तो बाबा कहें, तो प्रभु क्या किया जाए? तो ठाकुर जी बोले, देखो हमारे बस में तो एक ही काम है, हम बस रो सकें। और तब ठाकुर जी ने रोना प्रारंभ किया, और यशोदा जी चुप कराए कराए के हार गईं, और सबरी गोपियां भी हार गईं चुप कराए के। कोई गोपी कहे, मैया भूखो होएगो, दूध पिलाए दो। और कोई कहे, दूध ज़्यादा पी लियो होएगो, पेट में अफारा होएगो। कोई गोपी कहे, अरे मैया माखन चटाए के देखो। और कोई गोपी कहे, अरे मैया हमें तो लगे नज़र लग गई होएगी लाला को। तो मैया बोली, अरे कौन की नज़र लगी होएगी? तो गोपी बोले, अरे सारा दिन गोपी आया करें, टुकुर टुकुर लाला को देखें, लगी होएगी काऊ की नज़र। तो यशोदा मैया क्या कहती हैं? काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले शाम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले शाम सलोना। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे। खावे न माखन लोना, खावे न माखन लोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले शाम सलोना। लट्टू न खेले लाला फिर की न खेले, लट्टू न खेले लाला फिर की न खेले। याने दीनों फेंक खिलौना, ओ याने दीनों फेंक खिलौना। काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले शाम सलोना। काउसी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचले शाम सलोना। तो यशोदा मैया कहें, अरे अब कैसे होएगा, लाला की नज़र कैसे उतारूं? तो एक गोपी कहे, मैया बाहर जो जोगी आया है उससे पूछ के आऊं कि वो नज़र उतारना जाने है। मैया बोली, हाँ हाँ जल्दी जाओ। तब एक गोपी गई बाबा के पास। भोले बाबा तो मगन नेत्र बंद करके भगवान को पुकार रहे हैं। तो गोपी बोली, अरे ओ बाबा तो ये कछु नज़र उतारनी आवे? तो शंकर जी कहें, लो कर लो बात, अरे हमारे तो 100 पीढ़ी खानदान में यही धंधो हो तो आ रहे हो है,
हमारे गुरुजी नजर उतारते आ रहे हैं, हमारे गुरुजी नजर उतारा करते, फिर उनके गुरुजी उतारा करते, अरे फिर उनके गुरुजी, ऐसे 100 गुरुजी नजर उतारते आ रहे हैं गुरु परंपरा में। तो गोपी कहे, अच्छा तो बाबा तुम नजर उतार दोगे? भोलेनाथ जी ने पूछा, नजर किसको लगी है? गोपी बोली, लाला को। तो भोलेनाथ ने कहा, अच्छा तो हमें भीतर ले चलो या लाला को बाहर लेकर आओ, अरे तभी तो नजर उतरेगी। तो गोपी भीतर गई और कहा, मैया जोगी तो बहुत बढ़िया नजर उतारना जाने, पर कहे लाला को ले आओ। तो मैया कहे, अरे मैं जानती थी वो यही कहेगो। तो मैया दूर से ही बाबा को लाला का दर्शन कराती है और कहती है, अरे बाबा ले नजर उतार दे मेरे लाला की। तो बाबा कहे, अरे मैया मेरी गोद में देना होगा तभी तो नजर उतरेगी। यशोदा जी कहे, आहा बहुत बढ़िया, अभी कह रहे हो मेरी गोद में दे, फिर तुम मेरे लाला को ही लेकर चल तो बनोगो, मैं नाय दूंगी, अरे तू दूर से ही नजर उतार दे। तो बाबा ने कहा, अरे मैया नबज तो देखनी पड़ेगी ना कि कैसी नजर लगी है, कच्ची है कि पक्की है। तो सब गोपियां कहें, अरे मैया दे दो गोद में, अरे हम सब खड़ी है ना, कहाँ लेकर भागेगो। तो सब गोपियां भोलेनाथ जी को चारों तरफ से घेर कर खड़ी हो गई और तब यशोदा जी ने बाबा की गोद में लाला को दे दिया। जैसे ही भोलेनाथ जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिया है, सब देवता फूल बरसा रहे हैं, कहे शंकर भगवान की जय, लाला कृष्ण चंद्र की जय। और गोद में लेते ही बाबा की समाधि लग गई और अचरज ये हुआ कि पहले तो लाला रो रहे थे और अब बाबा रो रहे हैं। और सब गोपियां कहने लगी, अरे बाबा तो सच्चो है, हमारे लाला का रोना यानी अपने ऊपर ले लियो, अरे देखो देखो लाला तो चुप है गयो और बाबा रो रहे हो है। तो यशोदा मैया बोली, अरे सो तो ठीक है, पर ये बाबा नजर कब उतारेगो। अब भोले बाबा तो लाला के छोटे छोटे पैरों को कभी अपनी आंखों पर, कभी अपने मस्तक पर, कभी हृदय पर लगाएं। और भोले बाबा के जो गले में सांप हैं वो झुक झुक कर ठाकुर जी के चरणों में आए। अब यशोदा जी के गले में तो प्राण ऊपर नीचे हुए और गोपियों से कहें, अरे देखो तो सही ये का अनर्थ हो रहे हो है, अरे याते पूछो ये का टोटका कर रहे हो है, नजर कब उतरेगी। तो गोपियों ने बाबा से कही, अरे बाबा मैया बहुत हैरान है रोई है, नजर कब उतारेगो। अरे तुम लाला के पैरों को कभी अपनी आंखों पे, मस्तक पे, छाती से लगा रहे हो, ऐसे तो नजर उतरती हमने ना देखी कभी। तो भोले बाबा कहें, लो टोक लगा दियो बीच में, अरे मेरो तो नियम है कि जब कऊ बालक की नजर उतारूं ना तो पहले 100 पीढ़ी गुरुओं की याद करूं, सबसे आशीर्वाद लेऊं, तब नजर उतारूं। और अभी तो मैंने 10 ही पीढ़ी के गुरुओं को याद किया, तुमने टोक दियो बीच में, अब फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो यशोदा जी बोली, अरे ऐसे तो 2-4 महीना में नजर उतरेगी, अरे मुझे ना उतरवानी। और लाला को लेने लगी गोद से भोले बाबा जी की। तब भोलेनाथ जी ने कहा, अरे मैया ठहरो, मैं शीघ्र नजर उतार देता हूँ। अरे भोलेनाथ जी ने नजर कहाँ उतारनी थी, वो तो बस अधिक से अधिक देर तक लाला को अपनी गोद में रखना चाहते थे। तब भोलेनाथ जी ने अपने झोले में से एक काला सा धागा निकाला और भगवान की बाजू में बांधा और अपनी जटाओं को भगवान के सिर पर घुमा रहे हैं और भगवान के कान में मंत्र सुना रहे हैं। अरे कन्हैया की नज़र कैसे उतरती है ये तो हम सब जानते हैं ना। तो भोले बाबा कौन सा मंत्र दे रहे हैं कान में, भोलेनाथ लाला के कान में राधा राधा नाम सुना रहे हैं, राधा मंत्र सुना रहे हैं। और अब कन्हैया खिलखिलाकर हंसने लगे। भोलेनाथ जी ने श्री कृष्ण को यशोदा मैया की गोद में दे दिया और भोलेनाथ स्वयं क्या करने लगे, यशोदा मैया की परिक्रमा करने लगे। पंचबेर परिक्रमा करके श्रृंगीनाद बजायो, भोले श्रृंगीनाद बजायो। सूर श्याम बलिहारी कन्हैया,
सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो मैया, जुग जुग जीवे तेरो जायो। हो मैया तोरी द्वारे, यशोदा तोरी द्वारे, हो मैया तोरी द्वारे, यशोदा तोरी द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। परिक्रमा करके भोलेनाथ जाने लगे, तब यशोदा जी कहें, अरे बाबा अपनो पतो ठिकाने तो बताओ जा, अरे कहीं मेरे लाला फिर रोवेगो तो को फिर बुलाए लूँगी। तो भोलेनाथ ने कहा, अरे मैया मैं तो बहुत दूर कैलाश पर्वत पे रहा करूँ, अरे तू मोको कैसे बुलाएगी इतनी दूर से। ऐसो कर मैया तू गोकुल में ही मेरी कुटिया बनवाए दे, मैं यहीं ब्रज में पड़ो रहूँगो, और जब तेरो लाला रोयो करोगो मैं चुप करावे आ जाया करूँगो। यशोदा जी ने कहा, अरे कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, मेरो नंद भवन बहुत बड़ो है। रहो रे जोगी नंद भवन में, रहो रे जोगी नंद भवन में, और ब्रज में वासा कीजय भोले, ब्रज में वासा कीजय। जब जब रोए लाला मेरो, जब जब रोए लाला मेरो, तब तब दर्शन दीजय भोले, तब तब दर्शन दीजय। हो मैया तोरी द्वारे, यशोदा तोरी द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। हो मैया तोरी द्वारे, यशोदा तोरी द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। और तब से यशोदा जी ने आसेश्वर महादेव जी का मंदिर बनवाया। नंदगांव के जो आसेश्वर महादेव हैं ये यशोदा जी के द्वारा स्थापित हैं, जहाँ बैठकर आज भी शंकर भगवान कृष्ण कृपा की आशा करते हैं। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग तो हैं ही, लेकिन ब्रज में भी 5 भोले बाबा के लिंग हैं। ब्रज में भोलेनाथ जी के प्राचीन मंदिर जो द्वापर लीला के हैं, उनमें से नंदगांव के आसेश्वर महादेव जी का मंदिर, और वृंदावन के गोपेश्वर महादेव जी का, और गोवर्धन के चकलेश्वर महादेव जी, और मथुरा के रंगरेश्वर महादेव अर्थात भूतेश्वर महादेव, और कामवन में कामेश्वर महादेव जी का मंदिर है। बोलिए आसेश्वर महादेव की जय, गोपेश्वर महादेव की जय, चकलेश्वर महादेव की जय, रंगेश्वर महादेव की जय, कामेश्वर महादेव की जय। रंगेश्वर कहो या भूतेश्वर एक ही है, तो बोलिए भूतेश्वर महादेव की जय। जब भोलेनाथ ब्रज से जाने लगे हैं तो यशोदा मैया से लाला की झगुली प्रसादी में ली है और उसे अपनी जटाओं पर बांधकर जा रहे हैं, और क्या गाते हुए जा रहे हैं कैलाश में। हो मैया जोगी भयो निहाल निरख मुख लाल का, हो मैया जोगी भयो निहाल निरख मुख लाल का, निरख मुख लाल का प्यारे गोपाल का, निरख मुख लाल का प्यारे गोपाल का। हो मैया जोगी भयो निहाल निरख मुख लाल का, हो वो तो नाचे दे दे ताल निरख मुख लाल का, निरख मुख लाल का। हो मैया जोगी भयो निहाल
निरख मुख लाल का, निरख मुख लाल का, प्यारे गोपाल का, निरख मुख लाल का, प्यारे गोपाल का। हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय। लाला के दर्शन पाए शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, लाला के दर्शन पाए शंकर, हरि ओम नमः शिवाय। हरि से दो मिलवाए शंकर, हरि से दो मिलवाए, हरि से दो मिलवाए शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय शंकर, हरि ओम नमः शिवाय। और बाबा इस प्रकार प्रसन्न होकर प्रभु के दर्शन पाकर गाते नाचते हुए कैलाश पर्वत आ गए। बोलिए शंकर महादेव की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।